हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज हम सेकंड टाइप के प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथियों, आप लोगों को क्लास देखने के बाद एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि इन प्रश्नों को क्या करेंगे साथियों, चुटकियों में सॉल्व। हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने ऐसा ट्रिक कहीं नहीं देखा होगा जो इन प्रश्नों में हम लगाने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो से भागिए मत, पूरा वीडियो देखिए और देखिए साथियों, आपको मजा आने वाला है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या बढ़ जाएगा। क्या करना है साथियों, हमें क्षेत्रफल की वृद्धि होगी या घटाना है, क्या होना है, वो चीजें हमें साथियों बतानी है। तो साथियों, दोनों बार अगर बढ़ाया गया है तो क्या होगा साथियों, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो साथियों, इन प्रश्नों को हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा लॉन्ग होगा, लॉन्ग नहीं है, वो भी शॉर्ट ही है। दूसरा तो साथियों 2 लाइन का क्वेश्चन जवाब होगा। तो साथियों, इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले खींच लेते हैं एक लाइन। तो साथियों, टाइप फर्स्ट पे हम फर्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो क्या करते हैं साथियों, फर्स्ट टाइप से सॉल्व क्या करेंगे साथियों, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10% को साथियों मैं क्या करूंगा, बटे में चेंज करूंगा, यानी कि भिन्न के रूप में चेंज करूंगा। तो साथियों, जब भिन्न में चेंज करूंगा तो प्रतिशत को कहां ले आऊंगा साथियों, नीचे। तो क्या हो जाएगा, 10/100। अब आगे क्या कहा जा रहा है साथियों, बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको साथियों करेंगे सॉल्व। तो एक जीरो से साथियों एक जीरो को काट देंगे, तो आगे क्या आ जाएगा साथियों, 1/10। अब साथियों बढ़ाने की बात कही गई है तो हमें प्लस का ध्यान रखेंगे। साथियों जब इनको जोड़ेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 11/10। ये क्या है साथियों, बड़ा हुआ क्षेत्रफल, कौन सा बड़ा। और ये क्या है साथियों, पूर्ण क्षेत्रफल। पूर्ण जो होना चाहिए वो है कौन सा, रियल वाला नीचे, और बड़ा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, ऊपर। ठीक है साथियों, अब आगे क्या कह रहा है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। किसको, चौड़ाई को भी साथियों। ये क्या थी साथियों, लंबाई, और ये क्या है साथियों, चौड़ाई को कितना साथियों, 20%। अब साथियों प्रतिशत को इसको हम यदि हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे बटे में 100 कर देंगे। तो कैसे होगा साथियों, भिन्न की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब प्लस क्यों करेंगे साथियों, क्योंकि इसमें भी बढ़ाने की बात कही गई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 20 एकम 1 20 और 20 पंजे 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5। अब साथियों बढ़ाने की बात कही गई है तो क्या करेंगे, 5 और 1 6। तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये कौन सा बड़ा हुआ क्षेत्रफल, और ये कौन सा नीचे साथियों, पूर्ण जो होना चाहिए था वो। अब क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है साथियों, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो साथियों क्या करेंगे, जो पूर्ण वाले का है वो पूर्ण से गुणा कर देंगे, और बड़े हुए का है बड़ा से गुणा कर देंगे। पता लग जाएगा कि क्षेत्र बड़ा है या घटा है। तो साथियों क्या करेंगे, 10 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो क्या हुआ, 10 गुणा 5 यानी कि 50। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, बड़े हुए क्षेत्रफल का बड़ा हुआ कितना है साथियों, 11 × 6, 11 × 66। अब साथियों क्या है, कितने पे बड़ा है साथियों, 50 पर। कितना बड़ा है साथियों, 16%। कितना साथियों, 16%। और इंटू क्या कर देंगे साथियों, 100। क्या कर देंगे, 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब करेंगे गुणा तो कितना आएगा साथियों, 16 दूनी 32%। बड़ा कितना बड़ा साथियों, 32%। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कितने प्रतिशत बढ़ा। अब साथियों जो आप लोगों को मैं सेकंड ट्रिक दिखाऊंगा, जो सेकंड ट्रिक कराऊंगा, वो साथियों एकदम चुटकियों में सॉल्व होगी। किस तरह से होगी साथियों, यहाँ पे साथियों क्या देखा हमने, क्या देखा साथियों, यहाँ पे अगर देखा कि 1/10 है, क्या साथियों 1/10 है, तो क्या हो रहा है साथियों, 100 पर 10% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है साथियों, 100 पर 10% की वृद्धि हो रही है। अब मैं कहूं आप लोगों से साथियों, यहाँ पे बात कही गई है वृद्धि की। तो यहाँ पे जब हमने निकाला तो क्या हुआ साथियों, नीचे कितना हो गया 10 और ऊपर कितना हो गया 11। कितना हो गया साथियों 11। 11 क्यों हो गया, क्योंकि
10% बढ़ाया गया था। अब साथियों यहाँ पे कितना है, ये 20%, लेकिन यहाँ पे साथियों क्या है कि 6/5 है। अब इसी को साथियों यदि आप 2 से गुणा कर देते हो तो नीचे कितना हो जाएगा 10 और ऊपर कितना हो जाएगा 12। यानी कि क्या किया गया है साथियों, यहाँ पे 110, 10% को क्या लिख लेंगे 110, इसको क्या लिख लेंगे साथियों 100, क्या लिख लेंगे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कराएंगे, क्या हो जाएगा 11/10। अब इसको क्या करेंगे 1 से 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल तो क्या कर देंगे साथियों 12/10। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है साथियों सेम हमारे यहाँ रहने वाला है। जो हमारा जो मान है क्षेत्रफल का मान, पूर्ण मान होगा वो हमारा सेम रहेगा, और जो बटेगा घटेगा वो क्या होगा साथियों ऊपर। अगर साथियों ये चीज अगर आपको समझ में आई होगी तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं कि अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, क्या पूर्ण मान को क्या लिख सकता हूं साथियों, पूर्ण जो होगा क्षेत्रफल, पूर्ण क्षेत्रफल होगा आयत का, उसको किस तरह से लिख सकता हूं साथियों में 10 गुणा 10 यानी कि 100। कितना साथियों 100। अब कितना है ये साथियों 10% बढ़ाया गया है, तो 10% बढ़ाया गया है तो कितना हो गया साथियों 11। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना साथियों 20% बढ़ाया गया, तो 20% को कितना कर सकता हूँ साथियों 12। अब क्या करेंगे इनका करेंगे हम साथियों गुणा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। तो क्या हो गया साथियों ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है, तो ये कौन सा है साथियों बड़ा क्षेत्रफल, कौन सा है साथियों ये बड़ा हुआ क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे साथियों 132 माइनस 100 बराबर कितना हो गया 32% बड़ा। कितना साथियों कितना बड़ा 32% बड़ा। अब साथियों ये चीज थी आप लोगों को थोड़ा क्लियर कराने के लिए, लेकिन आप लोग आंसर देखोगे तो 3 लाइन में आपका आंसर निकल के आ चुका है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। ये कौन सा हमारा सेकंड टाइप, कौन सा साथियों सेकंड टाइप। अब इसमें साथियों फर्स्ट टाइप कराता हूं, तो क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया गया। कितना साथियों 30%, तो किस तरह से लिख देंगे 30/100, क्या साथियों 30/100 बढ़ाया गया, तो क्या कर देंगे प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा साथियों ऊपर कितना हो जाएगा 13/10, कितना हो जाएगा 13/10। अब क्या कहा जा रहा है तथा चौड़ाई को 25% घटाया गया, तो ये कौन सी है साथियों लंबाई, और ये क्या साथियों चौड़ाई, कितना 25%, तो 25 बटे कितना कर देंगे साथियों 100। जब इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब साथियों कहा क्या गया है इसमें 25% घटा दिया, तो क्या कर देंगे साथियों माइनस, जब माइनस करेंगे तो 4 में से क्या होगा साथियों 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/4। अब साथियों नीचे वाले का गुणा नीचे कर लेंगे, ऊपर वाले का गुणा ऊपर। क्यों, नीचे वाला क्या है साथियों पूर्ण क्षेत्रफल है और ऊपर वाला बढ़ा हुआ या घटा हुआ क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे साथियों जब नीचे वाले का नीचे का गुणा करेंगे तो पूर्ण क्षेत्रफल कौन सा होगा, पूर्ण क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा 4 यानी कि 40। अब साथियों घटा या बढ़ा हुआ है वो हमें पता लगने वाला है कहां से 13 गुणा 3 से, तो 13 गुणा 3 बराबर कितना हो गया साथियों 13 तिया 39। तो क्या हुआ है साथियों इसमें कमी हुई है, तो क्या हुआ है साथियों घटा क्षेत्रफल, घटा कौन सा साथियों नीचे वाला है हमारा घटा हुआ क्षेत्रफल, कौन सा घटा क्षेत्रफल। ठीक है साथियों इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब क्या है साथियों कितना घटा है 1%, जब इनमें से साथियों क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना घटा है साथियों 1। क्यों 1% नहीं बोलेंगे 1 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि साथियों इसको हमने भिन्न के रूप में चेंज कर लिया है। क्या कर लिया साथियों इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लिया है। कितने पे घटा है साथियों 40 पर। जब प्रतिशत में करेंगे तो चेंज, तो क्या करेंगे साथियों गुणा, तो क्या करेंगे 0 से 1 0 काटेंगे और 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना साथियों 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 4 पंजे 20। जब 2.5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 2.5%। कितना घटा साथियों, घटा के लिए माइनस का चिन्ह लगा दे रहा हूं मैं, कितना घटा साथियों 2.5%। अब साथियों हम आते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पर जो हमारी खुद की बनाई हुई है। क्या साथियों
सेकंड ट्रिक पर। तो सेकंड ट्रिक को किस तरह से फॉलो करेंगे, जब साथियों कोई क्षेत्रफल होगा तो क्या करेंगे, पूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, पूर्ण क्षेत्रफल होगा हमारा, पूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, पूर्ण क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 10 यानी कि 100। कितना होगा साथियों, 100। कितना, 100%। कितना साथियों, 100%। अगर आप चाहो इसे तो 100 × 100 भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है साथियों, कैलकुलेशन करने में लगेगा टाइम, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 मान रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 30%, तो कितना मानेंगे, अगर इसको 100 मान के चलते हैं, 100 × 100 तो इसको कितना करेंगे साथियों, 130। लेकिन हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साथियों, 13 इंटू कितना है साथियों, ये 30% बढ़ा और क्या 25% घटा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 25% घटने का मतलब है साथियों कितना, 75। अब 75 का क्या करेंगे, अगर यहाँ से सबसे अगर एक पॉइंट हटाया गया है तो 75 में भी जब साथियों हम यहाँ पे एक पॉइंट अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 7.5। अब इन दोनों के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 91, 91 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 91 6 97। कितना साथियों, 97.5। तो कितना हो जाएगा साथियों, 97.5%। तो आप लोग क्या देख रहे हैं साथियों, ये कितना था 100% और ये कितना रह गया 97.5। तो क्या हुआ है साथियों, यहाँ पे घटाया गया है, क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ पे साथियों, घट गया, यानी घट गया। तो कितना घट गया साथियों, 100 में से माइनस करेंगे 97.5, तो कितना बचेगा साथियों, 97.5 और कितना बचेगा 2.5%। तो माइनस चिन्ह लगा देता हूं घटने के लिए। तो साथियों इसमें कितना 2.5% घटा। तो साथियों इस तरह का प्रश्न आप लोग इस तरह से सॉल्व आसानी से कर सकते हो, जब भी किसी भी क्षेत्रफल में मान को घटाया या बढ़ाया गया होगा तो इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ पर भी 2.5% है और यहाँ पर भी 2.5%, लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, क्वेश्चन को मात्र 3 लाइनों में सॉल्व किया गया है, यहाँ पर भी 3 लाइनों में। लेकिन थोड़ा इसको समझने के लिए ये समझना भी साथियों आप लोगों को जरूरी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे अलग कॉन्सेप्ट है साथियों। तो साथियों अगर वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।